का टॉप ट्रेडेड काउंटर, लेकिन कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से रखते हैं जहां पर आज बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑफ द डे लेकर आते हैं, सुमित हमारे साथ है। तो शुरुआत कहाँ से करूं? एक्सीडेंट से, आज के जो स्टार बने हुए उनसे? जो स्टार बना है वो। चलिए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं सनोफी से। कल इसी शो में इसी समय पर एक खबर आई थी, लास्ट आवर में रादर खबर आई थी। उस खबर का इंप्लीकेशन उस समय पर इतना नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन बाद में इसका एक स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशन आया है। 8% ऊपर सनोफी का स्टॉक कामकाज कर रहा है। न्यूज़ आई थी कंज्यूमर कारोबार को डीमर्ज करेगी कंपनी, और इस कारोबार को डीमर्ज करने के बाद एक नई सब्सिडरी के अंदर इस कारोबार को डाला जाएगा। 60% के आसपास की हिस्सेदारी सनोफी इसके अंदर ओन करेंगे, और कुछ प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर स्पेस के अंदर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें एलेग्रा, कॉम्बिफ्लेम, डिपुरा, एविल, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि वहाँ जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अलग से कंपनी लिस्ट होगी, और 1:1 के रेशियो में सनोफी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। ये खबर कल आपने देखी थी, और जिसका एक इम्पैक्ट उस समय पर नहीं दिया बाजार ने, लेकिन बाद में आज पे एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये कंज्यूमर कारोबार सनोफी के लिए? दरअसल सनोफी ने पहले भी ये बात मेंशन की थी कि अपने कंज्यूमर कारोबार को अलग करें। ग्लोबली भी ये बातचीत हो रही थी, और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी इंडियन कारोबार को लेकर भी हो रही थी। ये कारोबार इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो बड़े सारे नाम इसके अंदर हैं। कुल कारोबार का 28% हिस्सा जो है, 780 करोड़ रुपए के आसपास के एनुअल रेवेन्यूज यहाँ से जनरेट होते हैं, तो 28% का हिस्सा ये सनोफी के लिए जनरेट करके लाता है। मेजर प्रोडक्ट जिनकी अभी मैं चर्चा भी कर रहा था, वो सारे बड़े नाम हैं, और टॉप 100 ब्रांड्स के अंदर शुमार भी। इसमें एलेग्रा, कॉम्बिफ्लेम, डिप्यूरा, एविल, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि टॉप 100 ब्रांड्स में शामिल भी होते हैं, इसलिए इनको अलग से कारोबार में डालने की ज़रूरत है। कंपनी ने इसके लिए क्या तर्क दिया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये कारोबार कंज्यूमर कारोबार फार्मा कारोबार से अलग है, और फार्मा के लिए कई सारी चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, कंज्यूमर के लिए अलग तरीके से होती हैं। तो इसलिए पहला तो वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, दूसरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तीसरा कई बारी फार्मा की इश्यूज के चक्कर में कंज्यूमर बिजनेस भी हैम्पर होता है, तो उसको भी अलग किया जाएगा, और उससे डी रिस्क करने की बातचीत भी है, और कंपनी के लिए अच्छे एवेन्यूज दोनों स्पेस में जनरेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए सनोफी ने ये बात मेंशन की कि वो 60% होल्डिंग दोनों में रखेंगे, और दोनों को अलग से लिस्ट कराएंगे, ताकि दोनों बिजनेस डीमर्ज होकर कारोबार करते हुए दिखाई पड़े। और ये बहुत लंबे अंतराल के बाद किसी एक फार्मा कंपनी में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जीएसके के बाद, तो इसीलिए शायद बाजार इसको थम्स अप दे रहा है, और आज 8% के आसपास की तेजियां देखने को मिल रही है। ये तो रही आज की अच्छी खबर। अब आते हैं दो बड़े एक्सीडेंट्स में, जिसमें एक है डॉक्टर रेड्डीज और है लार्सन एंड टूब्रो। दोनों कंपनियों के साथ एक चीज कॉमन थी कि दोनों साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे थे, तो जैसे ही न्यूज फ्लो से कोई भी झटका आया, एक स्टीप रिएक्शन वहां पर देखने को मिल गया। लार्सन करीब 5%, और डॉक्टर रेड्डीज करीब 7% नीचे अभी कामकाज कर रहा है। पहले लार्सन के नंबर्स देख लीजिए। ऑर्डर इनफ्लो पे थोड़ा सा डाउट उठाया, लेकिन ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है कंपनी की। नंबर्स में मुनाफा आय अनुमान से नीचे आया है, मार्जिन की पिक्चर थोड़ी सी अनुमान से नीचे आते हुए दिखाई पड़ी है। इबीटा और मार्जिन, इबीटा ग्रोथ भी और मार्जिन भी दोनों अनुमान से नीचे आते हुए दिखाई पड़े हैं। ऑर्डर इनफ्लो को लेकर थोड़ा सा कॉशियस स्टांस कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने उठाया है। ऑर्डर बुक अच्छी है, लेकिन एक डिफेंस का ऑर्डर जो इनको एग्जीक्यूशन में दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा, उसको लेकर भी कुछ हाउस व्यूज की तरफ से एक बयान इस पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। और साथ ही साथ शेयर क्योंकि ऑलरेडी 15% के आसपास की तेजी दिखा चुका है बीते 3-1 महीने में, और नए हाइस पर था, तो कोई भी नीजक रिएक्शन में इसी तरह का एक इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ना था। ऑन द कॉन्ट्ररी आपके सामने डॉक्टर रेड्डीज आएगा, क्योंकि वहां पर नंबर्स और ज्यादा वीक है, अनुमान के लिहाज से भी और अदरवाइज भी इनकी आय मुनाफा दोनों वीक है, और नंबर्स का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पर मार्जिन हिट हुए हैं। अमेरिकन बिजनेस जो इनका प्रोमिनेंट बिजनेस है, वहां पर एक हिट आता हुआ दिखाई पड़ा है, और अमेरिकन बिजनेस में के साथ साथ जो इनका बेस बिजनेस है, जो इनका मेजर कोर रेवेन्यू जनरेटर है, वहां पर भी कुछ हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। रेवलीमेड सबसे बड़ा रेवेन्यू लाता है, जो 3 डिजिट ग्रोथ की बातचीत थी वो 2 डिजिट के आसपास, 3 डिजिट का नंबर आना था, 2 डिजिट का नंबर आया, तो उसका भी एक इंपैक्ट है। और R&D एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और अभी भी वो हायर साइड पर है, जो मार्जिन को हिट कर रहा है, तो ये भी बाजार में थम्स डाउन है। इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी थोड़ा न्यूट्रल स्टांस के साथ यहाँ पर आज सुबह आया था।